नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार में खनन कारोबारों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में माइनिंग का काम 15 अक्टूबर के बाद फिर से शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि 28 माइनिंग ब्लॉकों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जबकि 30 सितंबर के अंत तक 30 से ज्यादा ब्लॉकों का आवंटन किए जाने का लक्ष्य है। अगर यह योजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो बिहार में खनन और उनसे जुड़े कारोबारों को नई रफ्तार मिल सकती है। तो क्या 15 अक्टूबर के बाद बिहार में फिर से शुरू होगा माइनिंग का दौर? पूरे अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इरा के साथ। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। ये देश के कई राज्यों को आप देखते होंगे जहां मिनरल्स के दम पर वो बहुत आगे बढ़ गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो। और मैं तो उस दिनों में भी सदस्य था जब बिहार और झारखंड एक था। और हमको याद है कि 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और 6,000 करोड़ के बजट में 2,000 करोड़ का रॉयल्टी सिर्फ झारखंड से आता था। बजट का 33% सिर्फ रॉयल्टी से हम चलते थे। और जब झारखंड बटा तो वो सरप्लस बजट लेकर गया। 2000 के नवंबर में जब झारखंड अलग हुआ तो सरप्लस बजट लेकर आया। इसलिए उसकी ताकत को हम समझते हैं। रॉयल्टी एक तरह से सरकार को मदद करती है जन कल्याण के कार्यों के लिए। इसलिए हम लोगों ने 44 ब्लॉक को अपने राज्य सरकार के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। लगभग 28 टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। और अब जैसा हमको माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 30 सितंबर के पहले लगभग 30 से अधिक ब्लॉक हमारे आवंटित भी कर दिए जाएंगे। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। सर्वे का काम एजेंसी करती थी, हमने कहा नहीं, सर्वे का काम सरकार करे। आप जरूर इसको जोड़िए उससे, क्योंकि टाइम लगते हैं। उसके बाद जब हम किसी को टेंडर देते हैं उसके बाद भी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना लगता है। तो मैंने कहा कि इसको एडवांस में प्लान कीजिए। हम उसके साथ उनको अटैच करेंगे क्योंकि रॉयल्टी वहीं से आना है। तो सरकार ने इसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में। और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे साथियों। क्योंकि बिहार, इसलिए मैंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य रहा, क्योंकि बिहार में आंतरिक संसाधन हमारा मात्र 70,000 करोड़ रुपया है। और 70,000 करोड़ में एक योजना सिर्फ शिक्षा डिपार्टमेंट को हम चलाएंगे तो हमारा 66,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 20% हमारे बजट का। 3,47,000 करोड़ का बजट है, एक डिपार्टमेंट 66,000 रुपया खर्चा करता है साथियों। इसलिए मैंने कहा कि 2000 में 6,000 करोड़ का बजट था, लेकिन बिहार की आबादी का लाभ अब बिहारियों को मिल रहा है। 2016 के पहले जीएसटी नहीं था, हमको इसका लाभ नहीं मिलता था साथियों। जहां मैन्युफैक्चर होते थे वहां लोगों को इसका लाभ मिलता था। हम क्योंकि कंज्यूमर थे तो हमको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। अब इसका लाभ जीएसटी के माध्यम से हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3,47,000 करोड़ के बजट में आपको जानकर खुशी होगी, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था और 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 87%। 13% रेवेन्यू वाला बिहार राज्य था, मात्र 13%। जबकि बोकारो भी यही था, टाटा भी यही था, माइंस भी यही थे, इसी बिहार में।